हाय गाइस, वेलकम टू एडु मेडिसिन। तो आज हम सोशियोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कूल या एक पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। जैसा कि आपको पता होगा कि कोई भी सब्जेक्ट जो है ह्यूमैनिटीज़ में या ऐसे भी कोई भी सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे एक टाइप का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हमें देखने को मिलता है या एक टाइप के पर्सपेक्टिव नहीं देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम सब लोग अलग अलग हैं, वैसे हम लोगों की थिंकिंग स्टाइल भी सबकी अलग है, और उसी तरीके से हमें डिफरेंट डिफरेंट स्कूल सोशियोलॉजी में भी मिलते हैं, जिसमें अलग अलग विचारधाराओं वाले लोग रहते हैं। जैसे कि आपको क्रिटिकल स्कूल मिल जाएगा जो कार्ल मार्क्स का है, जिसमें ज़्यादातर क्लास सिस्टम की या कैपिटलिज्म की क्रिटिक मिल जाएगी। वेबर का मिल जाएगा जहाँ इकोनॉमिक्स की बात की जा रही है और कैपिटलिज्म की तारीफ की जा रही है। टर्खाइम का मिल जाएगा जो सोसाइटी में सब कुछ अच्छे मतलब अच्छा देखते हैं। इवोल्यूशनरी थिंकर्स, तो बहुत सारे टाइप के स्कूल्स मिलते हैं, उनमें से पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं, विचारधाराएं मिलती हैं। उसमें से फेमिनिस्ट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। काफ़ी लोगों ने कहा था कि इस पे वीडियो बनाया जाए, तो हमने बनाना का सोच ही लिया फाइनली। तो देखिए, जो फेमिनिस्ट हैं, जो बेसिकली फेमिनिस्ट वर्ड से आप कंफ्यूज मत होइएगा। समटाइम्स मैं प्रेजेंट टाइम में देखती हूँ कि फेमिनिस्ट जो वर्ड है उसको बहुत अलग तरीके से देखा जाता है। फेमिनिस्ट का जर्नल मीनिंग जो होता है वो जेंडर इक्वालिटी होता है। ओके, तो जेंडर इक्वालिटी यानी क्या? दो जेंडर्स जो है, ब्रॉडली दो जेंडर देखते हैं, वैसे तो तीन जेंडर्स हैं और बहुत सारे ओरिएंटेशंस हैं, उसकी बात हम कभी अलग करेंगे, बट यहाँ पे फोकस करें तो जेंडर इक्वालिटी यानी सारी जेंडर्स जो अवेलेबल है, दो नहीं, जितनी भी जेंडर्स अवेलेबल है उनके बीच में इक्वालिटी। फेमिनिज्म का मतलब कहीं भी ये नहीं होता कि विमेन मेल से ऊपर हो, ठीक है? ऐसा कहीं भी फेमिनिज्म में नहीं लिखा। वर्ड भले ऐसा साउंड करता है, बट फेमिनिज्म का लिटरल मीनिंग, इस मूवमेंट का जो लिटरल मीनिंग था वो जेंडर इक्वालिटी था, ठीक है? तो फिर कंफ्यूज मत होइएगा। अब फेमिनिज्म के अंदर भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं, और वो डिफरेंट डिफरेंट उसमें भी थिंकर्स हैं जो अलग अलग चीज़ पे फोकस करते हैं और अलग अलग चीज़ों के लिए अपनी वॉइस उठाते हैं जो समाज में बदलाव के लिए उनको चाहिए होता है, ठीक है? तो हम थोड़ा हिस्टोरिकल और सोशोलॉजिकल मतलब सोशो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका देख लें। तो जो फेमिनिज्म हम प्रेजेंट में देखते हैं वो यूरोप और अमेरिका में ओरिजिनेट हुआ। आपको पूरी कर हिस्टोरिकल इसका वो पढ़ना है, तो अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगी, बट हमें एज अ सोशोलॉजिस्ट स्टूडेंट हमें हिस्ट्री बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली यहाँ पे विमेंस ने एक तरीके से आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया अपने विचारधाराओं को एक्सप्रेस करने के लिए, या जो पेट्रियार्की थी, जो डोमिनेंट पेट्रियार्की थी, जो पितृसत्तात्मक समाज था, उसके खिलाफ, जो उनके खिलाफ एक तरीके से आवाज़ उठाए कि क्या क्या समाज में गलत हो रहा है, क्यों केवल पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को आवाज़ को दबाया जा रहा है या वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, ठीक है? अब देखिए, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव refer to perspectives which is one way or another seeks to critique, question and find alternatives to the dominant male perspectives, ठीक है? that are correlated। बेसिकली जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव होता है उसमें जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं वो एक तरीके से क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, क्रिटिक करने की कोशिश करते हैं, या ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं जो मेल पर्सपेक्टिव है। देखिए, आप जितना भी देखेंगे, इतिहास का लिखना हो या समाज का चलना हो, हमेशा मेल पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है। वॉर्स हो रहे हैं, वॉर्स वाली मूवीज में विमेन की पर्सपेक्टिव को नहीं दिखाया कि व्हाट वाज गोइंग ऑन इन द विमेन्स ब्रेन, या वो क्या सोच रही थी, वो क्या कहना चाहती थी, या उनका क्या पर्सपेक्टिव था। आप हिस्ट्री भी देखेंगे तो ज़्यादातर हिस्ट्री में हम देखने को मिलता है कि मेल पर्सपेक्टिव ही दिखे, ज़्यादातर हिस्टोरियंस भी मेल है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि एक मेल एक फीमेल की पर्सपेक्टिव को अच्छे तरीके से समझा सके, ठीक है? और तो इस वजह से जो ये पर्सपेक्टिव है वो एक ऑल्टरनेटिव भी ढूंढने की कोशिश कर रही है कि जहाँ पे जो एक पर्टिकुलर जेंडर है जो पीछे रह गया है, जिसकी बातों को हम नहीं समझ पाए, जैसे कि अब फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस भी है जो हिस्ट्री में विमेन की जो पार्ट है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं मेन के मतलब मेन हिस्टोरियन जो है उनकी नज़र से वो बच गया है। एक और चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली,
देखिए फेमिनिज्म जो है वो मोनोलिथिक पर्सपेक्टिव नहीं है, यानी यहाँ पे केवल एक पर्सपेक्टिव नहीं है या एक वे में देखने का नहीं है विमेन की सिचुएशन को या उसके सब ऑर्डिनेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे विमेन मतलब फेमिनिज्म में भी बहुत सारी विचारधारा है। फेमिनिज्म जस्ट ये नहीं है कि भाई हम औरतों के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें हमें बहुत सारे व्यूज देखने को मिलते हैं और सारे व्यूज डिफरेंट है। आपको क्रिटिकल फेमिनिस्ट भी मिल जाएंगे, लिबरल फेमिनिस्ट भी मिल जाएंगे, तो हर टाइप की। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे वीडियो में, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके से हम विमेन के सबऑर्डिनेशन को दिखा सकते हैं। अगर अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज फेमिनिज्म की, मतलब बेसिकली ये मूवमेंट कब शुरू हुआ, तो करीब 17th सेंचुरी में हम देखते हैं। इसके बाद इंग्लैंड में और यूनाइटेड स्टेट में और फ्रांस में हमें फेमिनिज्म का एक जोड़ देखने को मिलता है या फेमिनिज्म का प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। कि आप खुद समझ गए हो, 17th सेंचुरी मेंशन किया तो क्या सिचुएशन थी, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म था उस टाइम पे, इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंजेस आ रही थी, फैमिली के अंदर भी बदलाव आ रहे थे, स्टेटस जो वुमेन का था वो भी चेंज हो रहा था। ठीक है, और जो फेमिनिज्म वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड से निकला है और बाद में इसको अदर जगह पे भी हमने यूज कर लिया, अब तो पॉपुलरली यूज होता है। तो जो ये वर्ड था उसको वुमेन के लिए फेमिनिज्म को, मतलब हमने बात की कि फेमिनिज्म जो वर्ड था वो फ्रेंच से निकला था, जो 20th सेंचुरी में एक पर्टिकुलर ग्रुप को हम रोमांटिक फेमिनिस्ट कहते थे। अब रोमांटिक फेमिनिस्ट क्या थे? बेसिकली रोमांटिक फेमिनिस्ट एक फीमेल्स का ग्रुप था जो प्रोटेस्ट कर रहा था। वो विमेन की यूनिकनेस पे फोकस कर रहा था कि विमेन मेन से कितनी डिफरेंट है, कितनी अलग है। मतलब ये दिखाने के लिए आपने देखा है इंस्टाग्राम पे और इन सब सोशल मीडियाज पे पोस्ट होते हैं लाइक कि हाँ वुमेन के पास कितना सुपर पावर है और वुमेन बर्थ दे सकती है, मदरहुड कितना अच्छा है, मतलब एक यूनिकनेस दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और वहीं पे अगर हम सेक्सुअल रैशनलिस्ट की बात करें तो वो बस वुमेन की जो बेटर स्टेटस है सोसाइटी में उसकी डिमांड कर रहे थे। वो विजुअलाइज कर रहे थे कि वुमेन और मेन इक्वल हो, ठीक है, और जो डोमिनेंस है आदमियों द्वारा औरतों पे वो खत्म हो। तो जो सेक्सुअल रैशनलिस्ट थे आई गेस वो ज़्यादा बेटर चीज़ की बात कर रहे थे, बिकॉज जेंडर जो इनइक्वालिटी है वो कुछ स्पेशल खुद को बता के नहीं हटेगी। हम हमें इक्वल होना है समाज में। ठीक है, बेसिकली फेमिनिज्म का मेजर आइडिया यही है। इन द 19th एंड द 20th सेंचुरी राइटर जैसे कि जे.एस. मिल, साइसली हैमिल्टन, इन्होंने जेंडर कंसर्न्स को अपनी राइटिंग में दिखाना की कोशिश की, शो करने की कोशिश की। बट हम मेन स्ट्रीम जो सोशोलॉजी है उसमें हम ज़्यादा फेमिनिज्म या वेमेन की कंसर्न को नहीं देख पाते हैं। और हम ट्राई करेंगे जो फाउंडिंग फादर है सोशोलॉजी के, उनमें वुमेन के बारे में क्या बात किया उसको देखने की। ठीक है।